दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 9 ऐसे टिप बताऊंगा जिसे अगर आप इंप्लीमेंट करते हो रियल लाइफ में और कंप्यूटर की दुनिया में तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन जाओगे और अपने प्रोग्रामिंग के स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 9 ऐसे टिप जो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, उससे आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को, अपने डेवलपमेंट स्किल्स को और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट के स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। देखिए, प्रोग्रामिंग करते हुए मुझे 10-11 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। मैं जब 8th क्लास में था उस टाइम पे ही हमें सी प्रोग्रामिंग सिखाई गई थी, फिर 9th क्लास में, 11th क्लास में मैंने आईपी रखा, ऐसे कर करके मेरी बैचलर डिग्री भी उसी के अंदर हुई है। सो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं। मेक श्योर आप इसको डिटेल में समझें और इंप्लीमेंट करें। और इस वीडियो में आपके साथ फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगा, कैसे अलग अलग कॉलेजेस में प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले ले करके मैंने कितने सारे प्राइजेस भी जीते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप मोटिवेटेड रह सके। अब क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, तो जाहिर सी बात है आपको वो स्किल ऑलरेडी आनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा आपका वो होगा लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। देखिए, आपको उसका बेसिक सिंटेक्स पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज आनी चाहिए एंड थोड़ा बहुत कमांड आता हो उसके ऊपर, आप कुछ हद तक छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एक स्किल आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, उस स्किल को हम इंप्रूव करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट होगा आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखना ही है। दूसरा आपका रहेगा यहां पे ऑब्जर्वेशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसीलिए वो एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर, डेवलपर या कोडर नहीं बन पाते और उन्हें जिंदगी भर रट्टा लगाना पड़ जाता है। बस वो सोचते हैं कि हमें प्रोग्राम याद नहीं हो रहा, हमें कोडिंग आती है, बट कोई अलग से प्रोग्राम आ जाए तो हम उसको नहीं बना पाते, हम एक फीचर नहीं बना पाते। तो यही रीजन है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया होता है। अब इसका अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक काम करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे अगर आपको बोला गया है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है, लेट अस से हम यहां पे कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं, तो लोग ऑब्जर्व नहीं करते इसको और सोचने बैठ जाते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा, डिजाइन बना के बैठ जाते हैं, डेवलपमेंट उनसे हो नहीं पाता। ठीक है, तो यहां पे आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक टेक्स्ट फील्ड। ये कॉमन सेंस है, अगर आप एक ठीक ठाक प्रोग्रामर बन चुके हो तो ये आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप देखते ही बना लोगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है टेक्स्ट फील्ड और यहां पे आपके पास होते हैं कुछ बटन्स। ये तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, बट जो इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं वो ये है कि इसकी वर्किंग क्या है, मैं कहां पे क्लिक कर रहा हूं, कहां पे बटन प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। अगर मैं CE के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो सारा कुछ इरेज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑफ ऑन बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो चीजें ऑन या ऑफ हो रही हैं। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। एक पर्टिकुलर सिनेरियो जो आपको दिया जा रहा है उसमें आपको क्या कोड करना है, क्या बनाना है, वो समझिए। जो आपको एक कैलकुलेटर बोला गया है तो कितना भी आपको आता हो, एक कैलकुलेटर को चाहे वो कंप्यूटर के अंदर ही क्यों ना हो, देखिए चीजें कैसे काम करती हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोला गया है कि आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो यहां पे मैं नोटिस कर रहा हूं कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कि यहां पे हमारे पास ऐड टू कार्ट हो सकता है, तो आपको कार्ट का ध्यान देना पड़ेगा। कार्ट की फंक्शनैलिटी कैसे होगी, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कैसे होता है, कार्ट से प्रोडक्ट रिमूव कैसे होता है, क्या लॉजिक लगेगा उसके बैकएंड का, ये बस आपको सोचना है। सिर्फ देखने से नहीं हो जाएगा कि अरे कार्ट कैसे बनेगा, ये फ्रंट एंड के थ्रू करे स्क्रिप्ट लगा के, कि बैकएंड प्रोग्रामिंग के थ्रू करे, हिस्ट्री में स्टोर करे, कुकी में करे, कि ब्राउजर में करे। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा बाय नाउ पे क्लिक कर रहा है या एक ऑर्डर आपका प्लेस कर रहा है, तो वो ऑर्डर का डेटा कैसे स्टोर हो गया, वो कैसे प्लेस हो गया, ये बैकएंड आप PHP के थ्रू कर सकते हो, आप पर्ल के थ्रू कर सकते हो, पाइथन के फ्रेमवर्क के थ्रू कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। बहुत ऑप्शंस है मार्केट में आपके पास। अगर PHP के थ्रू करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बैकएंड डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग सीख सकते हो आप। तो ये आपको ऑब्जर्व करना होता है कि ये सारी चीजें होती हैं और रियल लाइफ में होती है। अगर आपको बोला गया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पास Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, शॉपक्लूज है, बहुत सारे हैं ऐसे वेबसाइट्स। आप उसके ऊपर जाए, देखें,
चीजें कहां क्लिक करने पे क्या हो रहा है, उनके फीचर्स क्या हैं, कैसे काम कर रहा है। एज अ डेवलपर सोचे उसको, एज अ क्लाइंट नहीं कि एक नॉर्मल बंदा गया और देख लिया अरे मेरे को ये चीज है यहां से सामान खरीदना और खरीद के चलता बना। नो, ऐसा नहीं। एज अ डिजाइनर, एज अ डेवलपर सोचे कि क्या स्किल लगने वाली है प्रोग्रामिंग की, ऐसे फीचर को डेवलप करने की, उसे ऑब्जर्व करने की आदत डाले। अब चाहे वो एक वेबसाइट हो, एक प्रोग्राम हो या एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना हो, चीजों को समझने की, ध्यान देने की, ऑब्जर्व करने की आदत बनाए। ये आपका दूसरा पॉइंट है ना। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो टेक नोट्स। ठीक है, टेक नोट्स एंड क्रिएट अ रोड मैप। अब ये भी बहुत सारे लोग नहीं करते। इनिशियल स्टेज पे तो बिल्कुल करना चाहिए, आपको ये करना ही चाहिए। अब ये जो चीजें आपने ऑब्जर्व की है ना कि एक कार्ट की फंक्शनैलिटी होती है, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लॉगिन होता है, लॉग आउट होता है, इसके नोट्स बनाएं, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स लिखें, इसका एक रोड मैप बनाएं। एग्जांपल के लिए आपको किसी एक नए जगह पे जाना है और मैं आपको ऊपर ऊपर से बोल दूं, या स्कूल टाइम पे जो आपको फ्रेंड बोलते हैं इस जगह पे आ जाना, लेकिन उससे अच्छा अगर मैं आपको एक मैप बना के दे दूं कि भाई ये चौराहा आएगा, इसमें 4 रोड मिलेंगे, गोल चक्कर, जब तू स्कूल से निकल करके इधर आएगा, इसको पार कर, एक राइट टर्न ले, एक लेफ्ट टर्न ले, इधर मेरा घर है। तो ये समझना इजी है एज कंपेयर टू दिस कि मैं उसको ये बोल दूं कि भाई ये देख, ये हमारा स्कूल है, यहां से सीधा जा, गोल चक्री आएगी, ऐसे जा, इधर जा और ये मेरा घर है। इतना कन्वीनियंट नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये इजी है। एक रोड मैप बनाए, पॉइंट्स को लिख करके, जो फीचर्स आपने ऑब्जर्व किए हैं उन्हें शॉर्ट में लिखे, ताकि आप वो सारी चीजें भूल ना जाए बनाते टाइम। आपके दिमाग में एक चीज रहे कि मुझे ये बनाना है। ठीक है, किसी को स्केचिंग करनी है, एक पोर्ट्रेट बनाना है, किसी का पेंटिंग बनाना है, बिना देखे बनाए अजीब गरीब होगा, उतना एफिशिएंट नहीं होगा। एक फोटोग्राफ सामने हो या पर्सन सामने हो, बात बन जाती है। किसी ने किसी सेलिब्रिटी को देखा हुआ है और वो बनाया उसका पोर्ट्रेट, तो बन जाएगा, बट उतना एफिशिएंट नहीं अगर सामने एक बार और देख करके बनाए। तो वो चीजों को नोट्स बनाने की आदत डाले, टेक नोट्स और क्रिएट अ रोड मैप। कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो करे, फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ती है तो वो करे, लेकिन सिंपल वे में उसे आप एक इन फॉर्मेट में नोट करके जरूर रखें। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है आपका वो रहता है आपका कन्वर्टिंग। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू सॉल्यूशन। जो आपको सिनेरियो दिया गया है, जो आपको प्रॉब्लम बोला गया है कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाओ, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू अ सॉल्यूशन, सिंपल है। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपके पास प्रॉब्लम लिख करके आ जाएगा। प्रॉब्लम मतलब क्या काम करना है, ई कॉमर्स है, ये सारी चीजें चाहिए, कैलकुलेटर बनाना है, ये सारी चीजें चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। इन शॉर्ट, इसके बारे में कोड करना है, इसके बैकएंड की डिटेल्स आपको करनी है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसका लॉजिक बिल्ड करना है और इसका एक कोड करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो फीचर्स आपने देखे हैं उसका बैकएंड जो होगा वो आपको समझना पड़ेगा। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स आपको लिखने हैं कॉपी में। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही मतलब लिख दो कोड, नो, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए उसका कोड लिखना है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपको स्पेसिफिक टास्क करना था वो आपका कोड जो है इतना एफिशिएंट है कि उस टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल पा रहा है। उससे पहले आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बिल्कुल करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो है वो आपका है लर्न मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की आदत डाले। अगर मैं अपनी बात करूं तो 8 से 10 लैंग्वेजेस मुझे आते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखें, कम से कम 2 तो बिल्कुल सीखें। अगर आप एक पाइथन डेवलपर है, पाइथन प्रोग्रामर है, तो कुछ और भी साथ में सीख ले। अगर आप सी सीख रहे हो तो एक C++ सीख ले। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है चीजों को समझने में। अगर आप सी सीखोगे तो उससे मिलती जुलती बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जैसे सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। कुछ वर्ड्स का फर्क होता है,
है, लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, आइट्रेशंस, ये सारी चीजें सेम होती है लैंग्वेजेस में। सिंटेक्स थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, उसका कुछ खुद के फीचर हो सकते हैं, बट एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो, लेट अस से अगर आपने सी प्रोग्रामिंग सीख लिया तो आपके लिए सी प्लस प्लस सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि आप वही चीजें रिपीट करोगे और एरे के बाद आप बेसिकली ऊप्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड क्लासेस वगैरह के ऊपर आप काम करते हो। तो अगर आपको बेस आता होगा तो अच्छी बात है, डायरेक्टली भी सी प्लस प्लस सीख सकते हो, बट अगर आपने एक लैंग्वेज सीखी है तो दूसरे में सपोर्ट आपको मिलता है। और अगर आप सी प्लस प्लस सीख लेते हो तो आप जावा कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आपकी और यहां भी है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं एफिशिएंट प्रोग्रामर, डेवलपर या कोडर बनने में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो हर एक से डिफर होते हैं। उन्हें अगर आप सीख लेते हो तो हो सकता है आप कुछ लॉजिक बिल्ड करके आप उस चीज को, उस यूनिक चीज को, तरीके को, फीचर को अपने वाले लैंग्वेज में जो आप प्रीफर करते हो बार बार यूज करना, उसके अंदर कोड करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मेक श्योर एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखें। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपके सामने, अगर मैं बात करता हूं आपसे पॉइंट नंबर 6 की, तो एफिशिएंट कोडिंग। एक एफिशिएंट कोडर बने, ठीक है। कोड आपका एफिशिएंट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और अच्छे लेवल का हो। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो कोड आपने लिखा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। भले ही आपका आंसर आ गया, फर्क नहीं पड़ता, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोड बिल्कुल सही है। एक कोड को, एक प्रोग्राम को लिखने का तरीका होता है। आपको कमेंट्स पास करने पड़ते हैं, कमेंटिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर इंडेंटेशन, अलाइनमेंट करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, देखिए, एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के न्यूमेरस वे हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप उसको कोड कर सकते हो। बट एफिशिएंट कोडर्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बाद अपने कोड को चेंज करते हैं, थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं। तो ये आपको करना है, तरीकों में चेंज करना है, वेरिएबल का नाम ए बी सी से हट करके प्रोफेशनल पे जाना है। इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन चीजें चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, एक प्रोग्राम आप बना रहे हो या बैकएंड बना रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज है, आपने अपना कोड लिख लिया, अब उस चीज का सॉल्यूशन आप ऑनलाइन सर्च करें और पढ़ें, 2-3 वेबसाइट पे जाकर के लोगों ने क्या कोड लिखा है। कोड सेम होगा, लिखने का तरीका अलग होगा, किसी का आपसे खराब होगा, किसी का मिलता जुलता होगा, किसी का और प्रोफेशनल होगा। तो अच्छी चीजों को ग्रैब करें ताकि आप एफिशिएंट बने, ठीक है। तो एफिशिएंट कोडिंग आपको करनी है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 7। अगर आपके आसपास कोई कंपटीशन हो रहा है, स्कूल, कॉलेज में, किसी और कॉलेज में, तो जाए, पार्टिसिपेट करें। थोड़े बहुत स्किल्स हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग आती है, जो करना है वहां पे वो नहीं भी आता है, बस आइडिया मालूम है, जरूर जाए। मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के साथ फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूं। जब मैं एक प्रोग्रामर था, कॉलेज टाइम पे था, तो आप मान के चले 3 साल के बैचलर डिग्री में मैंने 50 से ज्यादा कॉम्पिटिशन अटेंड मारे हैं, 90% जीता हूं मैं उसके ऊपर। कुछ फोटोज मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चेक करा रहा हूं उनमें से, ठीक है। तो आपको कंपटीशन में पार्ट लेना है, नहीं जीतोगे चलेगा, हारोगे नहीं, या तो जीतोगे या सीखोगे। ये चीज काम कैसे करती है, कैसे कंपटीशन को क्रैक करना होता है, कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्या फीचर बनाने पड़ते हैं, ये सारे स्किल्स आपके वहां पे काम आने वाले हैं। मेक श्योर कंपटीशंस में पार्ट लेने की आदत डाले। हारते हारते दोस्तों के बीच में बेइज्जती कराते कराते पॉलिश हो जाओगे, तब जाकर के ही कुछ पॉसिबल है। अपने हिसाब से काम ना करें, दूसरों के हिसाब से काम करने की भी आपको आदत होनी चाहिए। कंपटीशन में जाओगे, एक बंदा आपको कोड देगा, आपको या प्रॉब्लम देगा, आपको वो सॉल्व करके कोड निकालना है, तो ये आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है आपका, क्रिएट स्मॉल प्रोजेक्ट्स। आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। स्किल्स आपके पास है, इंप्रूवमेंट कर ली है थोड़ी बहुत या नहीं भी की है, तो भैया सिर्फ फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 2 नंबर ऐड कैसे होते हैं, यही प्रोग्रामिंग नहीं है। उसे यूज करके प्रोजेक्ट बनाएं। वेबसाइट पे काम कर रहे हो, पीएचपी के थ्रू काम कर रहे हो, तो डायनामिक चीजें बनाओ ना। नॉर्मल पीएचपी चला के क्या करोगे, एचटीएमएल के टैग सीख करके क्या करोगे, ऑल दो प्रोग्रामिंग नहीं है, टैग सीख करके क्या करोगे, कुछ क्रिएटिव बना के लुक रेडी करोगे ना। तो ऐसे ही डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के स्किल्स के साथ चाहे छोटे छोटे ही सही प्रोजेक्ट्स बनाएं। जैसे मैंने चैटिंग एप्लीकेशन बना करके दिखाया,
छोटा प्रोजेक्ट, आप यहां से हाय भेजो, सामने वाले को मिलेगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो। गूगल की तरह सर्च का चीज मैंने आपको बना करके दिखाया, सर्च करोगे आंसर मिलेगा। छोटा सा प्रोजेक्ट है, एज अ बिगिनर बहुत अच्छी चीज है। तो अपने स्किल्स के साथ छोटे छोटे ही सही प्रोजेक्ट्स बनाएं और स्किल्स को इंप्रूव करें। मेक श्योर इस पॉइंट को कभी ना छोड़े और बनाए जरूर। पॉइंट नंबर 9, पेशेंस। आजकल के टाइम पे लोगों को पेशेंस नहीं है कि भाई मैं एक प्रोग्रामर नहीं बन पा रहा हूं, मेरे को इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। पेशेंस रखे, बहुत ध्यान लगाए, इंतजार करे, रिलैक्स माइंड से, तसल्ली से काम करे, चलेगा। एरर फाइंड करने में टाइम लगता है, बट पेशेंस रखे। धीरे धीरे करके सीखोगे। ये एक साल में या एक महीने में या एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं है। पॉइंट्स बताने के बाद भी सीखने वाली चीजें नहीं है। ये एक्सपीरियंस के साथ करने वाली चीजें हैं। धीरे धीरे करके इनको फॉलो करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, पता भी नहीं चलेगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी और आप बाद में इनको इग्नोर मारोगे, आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको फिर भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो अप करते हो, एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर, कोडर, डेवलपर बन जाओगे। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।